हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। आप तो मुझे जानते ही होंगे आप स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है भाई, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स यानी कि आपके फेवरेट चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड की जाती है फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम चैनल पर। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। 5 अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी सिबलिंग्स, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उनको हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा देना है, ठीक है, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे, है ना। आप भी खुश एंड आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी खुश जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना। चलो, साथ में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जहाँ पर आपको मिल जाते हैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी हाँ, एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। ई नोट्स, ई बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आप सबको तो पता ही है कि भाई हम सब पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 समझ चुके हैं भाई बेला की फैमिली के बारे में, है ना। बेला, वाको, भाई हम सबको जान चुके हैं अच्छे से कि कितनी अच्छी फैमिली है, राइट। सो अगर स्टूडेंट्स आपने वॉच नहीं किए हैं ये पार्ट्स तो जाकर जल्दी से वॉच करो भाई, कितनी लेट करोगे। चलो, अब हम आज एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइजेस में क्या करेंगे, हम साथ में क्वेश्चन को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे भाई, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा भाई, डिस्ट्रैक्शन सारे दूर हटा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो भाई, फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टडी करो, ठीक है। एंड एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते टाइम आपको अपना स्कोर लिखते जाना है। लास्ट में कमेंट सेक्शन में मैं आप सबसे पूछूंगी भाई आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, ये तो भाई अभी स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, कि आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो कितनी अच्छे से देखा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते एक्सरसाइजेस से, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पर आपका जो राइट का क्वेश्चन गिवन है भाई, यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, ठीक है। सो राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल बिलो। आपको क्या करना है भाई, जैसे हमने बेला के फैमिली मेंबर्स को देखा कि बेला की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, है ना, राइट। वैसे ही आपके फैमिली मेंबर्स का जो नाम है ना, उनसे उनके साथ रिलेशन ये आपको मेंशन करना है टेबल में, ठीक है। सपोज कि भाई यहाँ पर जो नेम है ना, ये नेम के कॉलम में आपको नेम लिखना है, ठीक है। आपका क्या रिलेशनशिप है वो बताना है, ठीक है। सो आप क्या बुलाते हैं उनको वो भी आपको बताना है, ठीक है। आप भाई जैसे आप क्या है, सबसे पहले उर्मिला है, ठीक है। सो ये उर्मिला कौन है, मदर की बहन है, ठीक है। मदर की बहन कौन हुई, आपकी मौसी हुई, ठीक है। ऐसे ही तरीके से हम टेबल को फिल करने वाले, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम फैमिली मेंबर्स का ये देख लेते हैं कि टेबल में कैसे हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैंने भी आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले भाई मौसी है, मौसी कौन होती है, मम्मी की बहन होती है ना स्टूडेंट्स, मम्मा की बहन होती है, ठीक है। यहाँ पर नेम लिखना है, तो उर्मिला मौसी हो गई। अब कौन है भाई, राकेश। राकेश कौन है, फादर है। कौन है भाई, फादर। फादर को हम क्या बोलते हैं, पापा बोलते हैं, है ना। आप क्या बोलते हैं अपने फादर को भाई, कमेंट सेक्शन बताइए। नेक्स्ट है मॉम। मैं तो भाई अपनी मम्मा को क्या बोलती हूँ, मॉम बोलती हूँ, मदर को मॉम बोलती हूँ, ठीक है। सो मम्मा का नाम है अंजलि, ठीक है। सो ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ, आपको ऐसे ही तरीके से ये चार्ट पूरा करना है। नेक्स्ट है भाई, मैं अपने भैया को लाइक जो मेरा बड़ा भाई है उसको भैया ही बोलती हूँ, ठीक है। बड़ा भाई कौन होता है, एल्डर ब्रदर, ठीक है, भैया बोलती हूँ। नेक्स्ट है भाई, भैया का नाम क्या है, अनिल है, ठीक है। फिर अब ग्रैंड मदर का नाम सीता, ठीक है, दादी। जैसे बेला अपनी ग्रैंड मदर को क्या बुलाती है मुझे बताओ आप, ठीक है। ग्रैंड मदर को, ग्रैंड फादर को क्या बुलाती है आपको कमेंट सेक्शन बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई मोहन। मोहन ग्रैंडफादर का नेम है एंड ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं भाई, दादा, ठीक है। अब नेक्स्ट भाई छोटी बहन, यंगर सिस्टर पूजा, ठीक है। पूजा जो है वो छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है, उसे हम प्यार से बोलते हैं छोटी, ठीक है। चलो बहुत मजा आया भाई। ऐसे ही तरीके से आपको ये टेबल को फिल करना है, ठीक है। आप क्या बुलाते हैं उनको, ये नेम्स आप ऐसे ही मेंशन करेंगे टेबल में,
राइट ना, समझ गए? चलिए, बहुत मजा आया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, पेज नंबर 12 पर गिवन है, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे बड़ा इंसान कौन है? ठीक है, ओल्डेस्ट कौन है? द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज माई ग्रैंडफादर। भाई मेरी फैमिली में जो सबसे ओल्ड है, सबसे बड़ा है ना, वो कौन है? ग्रैंडफादर है। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स आपकी फैमिली में हो सकता है कि आप में से कुछ की फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होंगे, है ना। सो आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन होगा? आपके फादर होंगे, है ना, या फिर मदर होंगी, राइट। सो आप ऐसे ही मेंशन करेंगे, ठीक है। द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज माई ग्रैंडफादर। जैसे मेरी फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट कौन है? ग्रैंडफादर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई हम, हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे टॉल कौन है? अच्छा, टॉल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? टॉल मतलब भाई हाइट जिसकी बड़ी होती है उसको हम टॉल बोलते हैं, है ना। शॉर्टेस्ट किसको बोलते हैं? जिसकी हाइट छोटी होती है ना। तो सबसे टॉलेस्ट कौन है भाई? सबसे बड़ा भाई हाइट में कौन है? द टॉलेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज माई द टॉलेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज माई फादर। भाई सबसे बड़ी हाइट किसकी है? मेरे पापा की। मेरे जो फादर हैं वो हाइट में कैसे हैं? टॉल हैं, उनकी हाइट बड़ी है, टॉलेस्ट हैं वो। ऑलराइट, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन 5th, डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विथ यू। क्या आपकी फैमिली में ऐसे कोई मेंबर्स हैं जो आपके साथ नहीं रहते हैं? ठीक है, हु आर दे, वो कौन है, एंड वेयर डू दे लिव, और वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी फैमिली में ऐसे कुछ मेंबर्स होते हैं ना, जैसे हमारी बड़ी बहन या बड़ा भाई है ना, वो स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं स्टडी करने, या फिर भाई जहाँ आप सिटी में रहते हैं वो सिटी से कहीं दूसरी सिटी में जाते हैं ना, सिटी के बाहर जाते हैं स्टडी करने, राइट। जैसे अगर आप भाई इंदौर में रहते हैं, सो इंदौर के बाहर जैसे पुणे है, पुणे जाते हैं स्टडी के लिए, है ना। सो ऐसे अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर्स हैं जो आपकी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, सो वो कौन है और वो कहाँ रहते हैं? हाउ ऑफन डू यू मीट देम, और आप कितनी बार आपका मिलना होता है भाई उनसे। ठीक है भाई, हम अगर हमारी फैमिली में ऐसे कोई मेंबर्स होते हैं सो हम भाई बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, राइट। तो चलिए ऐसे ही हम आंसर देखते हैं। यस, माई अंकल एंड हिज फैमिली डू नॉट लिव विथ अस। बिल्कुल सही भाई, ऐसे मेरे जो चाचा हैं जिनको मैं अंकल बोलती हूँ, ठीक है, वैसे ही मेरे अंकल और उनकी जो फैमिली है, ठीक है, एंड हिज फैमिली, फैमिली में कौन कौन होंगे? मतलब कि चाचा तो ठीक है, चाची है ना, अब उनके बच्चे है ना, मेरा भाई बहन, ठीक है। सो डू नॉट लिव विथ अस, वो लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं। द लिव इन अनदर सिटी, वो दूसरी सिटी में रहते हैं, ठीक है। वी मीट देम ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड स्पेशल ओकेजन्स, मेरा मिलना उनसे कब होता है? छुट्टी वाले दिन, हॉलीडेज में, या फिर स्पेशल ओकेजन्स पे, जब कोई भी त्यौहार होता है, ओकेजन्स होते हैं, है ना। कोई भाई मैरिज है घर में, कोई ऐसे ग्रैंड सेलिब्रेशन होते हैं तब मिलना होता है। यूजुअली अ फ्यू टाइम्स अ ईयर, मतलब कि एक साल में कुछ ही बार बस मिल पाते हैं, ठीक है। सो वो कहाँ रहते हैं? वो दूसरी सिटी में रहते हैं, ठीक है ना। सो कब मिलना होता है स्टूडेंट्स? कोई से स्पेशल ओकेजन्स पर या हॉलीडेज पर, जब ऐसे छुट्टी मिलती है भाई, कोई फेस्टिवल होता है, सो नेशनल हॉलीडेज, ठीक है, तब मिलना हो पाता है। यूजुअली अ फ्यू टाइम्स अ ईयर, एक साल में कुछ ही बार बस मिल पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वो लोग कहाँ रहते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब जब तक हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 6, What are the names of your friends who play with you at home? ठीक है, आपको अपने फ्रेंड्स का नाम बताना है जो आपके साथ प्ले करते हैं, यानी कि आपके साथ खेलते हैं आपके घर में, या फिर आप के पड़ोस में भाई कहीं गार्डन होगा, सो आप गार्डन में जाके खेलते हैं, या फिर प्लेग्राउंड में, या फिर कभी कभार तो जो कॉलोनी का गेट होता है वहीं गेट के भाई अंदर ही, है ना, जो कॉलोनी वाला रोड होता है ना, वहाँ भी आप खेलते होंगे। सो नेबरहुड में, यानी कि पड़ोस में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके नेम बताने, ठीक है। द नेम्स ऑफ माई फ्रेंड्स हु प्ले विथ मी, भाई मेरे फ्रेंड्स का नेम मैं बता देती हूँ जो मेरे साथ खेलते हैं, ठीक है, नेबरहुड में या फिर मेरे घर में। कौन कौन है? राहुल, मीरा
एंड समीर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राहुल, मीरा एंड समीर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही आपके भी फ्रेंड्स होंगे। सो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स का नेम लिखना है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपके घर में जो फ्रेंड्स आते हैं खेलने के लिए आपके साथ, या फिर पड़ोस में आप खेलते होंगे, सो जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दो भाई आपके फ्रेंड्स का नाम क्या है। चलो ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पर। राइट डाउन द नेम्स ऑफ योर रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली। अब आपको क्या बताना है, रिलेटिव्स का नाम बताना है। आपने अभी क्या किया, फ्रेंड्स का नाम बताया मुझे, अब रिलेटिव्स का नाम बताना है जो आपके घर में आते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है ना, जब भाई पूजा होती है या फिर वेडिंग सेलिब्रेशन होता है, राइट। सो ऐसे ही सेलिब्रेशंस में आपके साथ लाइक आते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं, खेलते हैं आपके साथ खूब। ठीक है, सो ऐसे रिलेटिव्स का नाम बताइए। हाउ आर दे रिलेटेड टू यू, वो सारे रिलेटिव्स आप सबसे कैसे रिलेटेड हैं ये भी मुझे बताना है। ठीक है, सो ऐसा ही एक टेबल गिवन है, आपको नेम बताना है सबसे पहले, भाई उस रिश्तेदार का नाम क्या है, रिलेटिव का। हाउ आर यू रिलेटेड, वो आपसे कैसे रिलेटेड है। What do you call them, जैसे आप अपनी मम्मा को मॉम बुला रहे थे, है ना, एंड भाई फादर को हम पापा बुलाते हैं। सो हमने अभी वो टेबल फिल किया था, राइट। वैसे ही हम रिलेटिव्स को क्या बुलाते हैं, What do you call them, जैसे चाचा हो गए, मासी, बुआ, आप क्या बुलाते हैं ये भी साथ में बताना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए साथ में फिल करते हैं, बहुत ईजी है, राइट। चलो, सो नेम ऑफ द रिलेटिव, सबसे पहले नाम है रिश्तेदार का अमित। ठीक है, सो वो कौन है, फादर्स यंगर ब्रदर, यानी कि जो पापा के छोटे भाई हैं, यंगर। ठीक है, यंगर कौन होते हैं, छोटे। जो पापा के छोटे भाई होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चाचा, है ना। सो स्टूडेंट्स, जो अमित हैं वो पापा के छोटे भाई हैं, उन्हें हम चाचा बोलते हैं, है ना। और पापा के अगर बड़े भाई भी होंगे तो हम उन्हें चाचा ही बोलेंगे, है ना। सो सुनीता, सुनीता कौन है, मम्मा की बहन है, मदर्स सिस्टर। ठीक है, मदर की बहन को क्या बोलते हैं भाई, मौसी बोलते, है ना। चलो, और जो मम्मा के भाई होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम मामा बोलते हैं, है ना। एंड स्टूडेंट्स, आप सबको ये भी पता होना चाहिए जो सारे रिलेटिव्स आपके पापा से रिलेटेड होते हैं, है ना, आपके पापा के भाई या फिर पापा की बहन, ये सारे पैटर्नल रिलेटिव्स हुए। लेकिन आपके मदर के साइड के रिलेटिव्स जो होंगे सारे, वो होंगे मैटरनल रिलेटिव्स। ठीक है, सो ऐसे ही मैं आपको टेबल को फिल करना सिखा रही हूँ कि भाई ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको कैसे टेबल को फिल करना है। ठीक है, सो चलिए अब नेक्स्ट नेम देखते हैं, अनिल। अनिल कौन है, फादर्स ओल्डर ब्रदर। ठीक है, यानी कि बड़े भाई। अब बड़े भाई को भी हम चाचा बोलते हैं, बड़े चाचा या फिर ताऊ जी। आप क्या बोलते हैं, आपको इस कॉलम में फिल करना है। ठीक है ना, सिंपल टास्क है बहुत। नेहा, अब नेहा कौन है, पापा की बहन है, पापा की बहन को हम बुआ बोलते हैं, राइट। प्रिया, प्रिया कौन है भाई, आपकी कजन सिस्टर हो सकती है कोई भी, है ना। आपकी कजन सिस्टर का कोई आपकी कजन सिस्टर है या फिर कजन ब्रदर है, उनका जो भी नेम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेशन बताना है कि कजन सिस्टर है या फिर कजन ब्रदर है ना। जैसे चाचा चाची के बच्चे होते हैं, उनका बेटा होता है या बेटी होती है, सो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कजन सिस्टर या फिर कजन ब्रदर बोलते हैं, राइट। सो हम उन्हें क्या बुलाते हैं, कजन सिस्टर को दीदी। ठीक है ना। चलो, अब राजेश, अब राजेश कौन है, मदर्स कजन ब्रदर। ठीक है, मम्मी का कौन, कजन ब्रदर। ठीक है, वो कौन हुआ भाई, मामा। ठीक है, अब मम्मी के जो भी भाई होंगे हम उन्हें क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो मदर्स यानी कि मम्मी के जो कजन ब्रदर हुए, ये किसके बेटे होंगे भाई, मम्मी के जो चाचा होंगे उनके बेटे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मामा, राइट। समझ गए, ये रिलेशंस है कुछ भाई। ऐसे ही आपको टेबल को फिल करना है, ऐसे इजी वे में, ये मैंने आपको फिल करना सिखा दिया है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही जल्दी से आप भी फिल कर लो। ठीक है, चलो तब तक हम क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। इन बेलाज फैमिली एवरीवन डज सेम वर्क। अब बेला की फैमिली में क्या करते सब लोग, एवरीवन डज सेम वर्क, सब लोग सेम काम करते हैं। हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट एंड फिल इन द टेबल ऑन पेज 16। अब पेज 16 पर आपको एक टेबल गिवन है, उस टेबल में हम फिल करेंगे। ठीक है, क्या फिल करना है कि भाई आपकी फैमिली में सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो क्या वर्क करते हैं, वो हमें फिल करना है, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट देखते हैं भाई कुकिंग फूड। अब जैसे बेला की फैमिली में हमने देखा ना कि बेला के जो फादर हैं वो भी भाई बेला की मदर को हेल्प करते हैं कुकिंग में या फिर क्लीनिंग में, है ना। सो वैसे ही स्टूडेंट्स आपको बताना है कि आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, वो फैमिली मेंबर्स कौन सा काम करते हैं, ठीक है, समझ गए ना, कौन सा वर्क करते हैं, हमें ये टेबल में फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्क गिवन है, कौन से काम है, कुकिंग फूड, खाना कौन बनाता है भाई, या तो बड़ी बहन बनाती है या फिर मदर, है ना, या फिर दादी माँ बनाती हैं, ठीक है। पानी देना, वाटर करना प्लांट्स को, स्टूडेंट्स ये तो आपको भी सीखना चाहिए, प्लांट्स को लाइक जो पौधे होते हैं उन्हें पानी देना चाहिए, ठीक है। मेंडिंग थिंग्स, रिपेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स, भाई कुछ भी अगर खराब हो जाता है, ठीक है, सो उसे रिपेयरिंग वर्क जो होता है ना, वो रिपेयरिंग वर्क कौन करता है घर में, ठीक है। जैसे कि भाई शर्ट जो है, शर्ट में से बटन निकल गया तो बटन लगाने का काम कौन करता है, मम्मी करती हैं, है ना। भाई अगर ऐसे ही कोई बाहर पौधा टूट गया तो वो पौधा जो टूट गया, वो पॉट टूट गया, तो वो नया पौधा लाने का काम कौन करता है, भाई पापा करते हैं या फिर बड़ा भाई, है ना। तो आपकी फैमिली में ये सारे काम कौन करता है, हु डज इट, ये आपको बताना है, टेबल में फिल करना है, ठीक है। हाउस को कौन क्लीन करता है, बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में खरीदी करने के लिए कौन जाता है, शॉपिंग करने, या अक्सर भाई पेरेंट्स जाते हैं, मम्मी पापा जाते हैं साथ में शॉपिंग करने के लिए, राइट। सो चलिए अब हम फिल कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब फूड कौन कुक करते हैं, भाई मदर करती हैं, अक्सर तो वैसे मम्मा ही करती हैं, फादर तो भाई जब पापा की छुट्टी होती है तब मम्मा की हेल्प करते हैं, ठीक है। पानी कौन देता है प्लांट्स को, भाई ग्रैंडफादर, दादाजी, है ना, या फिर हम खुद, हम स्टूडेंट्स, हम सब पानी दे सकते हैं स्टूडेंट्स किसको, प्लांट्स को, राइट। एंड कोई भी चीज़ टूट जाती है उसे रिपेयर करने का काम किसका होता है, भाई फादर का या फिर ग्रैंड मदर का, है ना। अगर शर्ट में से बटन निकल जाता है तो दादी माँ भी जल्दी से बटन लगा के दे देती हैं, है ना। और कोई भी रिपेयरिंग के ऐसे टास्क होते हैं, काम होते हैं, राइट, जैसे मशीन को ठीक करना, सो वो कौन करते हैं, हमारे फादर, ठीक है। क्लीनिंग द हाउस को कौन क्लीन रखता है, भाई ममा रखती हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप भी मम्मा की हेल्प करते होंगे, है ना। आपकी अगर कोई बहन होगी तो वो भी मम्मा की हेल्प करती होंगी, ठीक है। अब बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट कौन जाता है चीज़ें खरीदने, शॉपिंग करने, जब हम जाते हैं ग्रॉसरी आइटम्स या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। सो कौन जाते हैं साथ में, फादर एंड मदर जाते हैं साथ में शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत इजी था, हम सब ने समझ लिए, राइट। जल्दी से इसे अच्छे से देख लो, अब फिर नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 17 का क्वेश्चन 1, हाउ डू फैमिली मेंबर्स शो देयर लव केयर फॉर ईच अदर। जो हमारी फैमिली में सारे मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं, भाई कैसे एक दूसरे की केयर करते हैं, यही हमें बताना है। चलो, family members show their love and care for each other by helping with daily tasks, ठीक है। तो फैमिली मेंबर्स कैसे अपना प्यार दिखाते हैं, कैसे केयर करते हैं, भाई जो डेली टास्क होते हैं, है ना, जो रोज़ घर में कुछ ना कुछ काम होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, है ना, स्पेंड करते हैं टाइम को एक दूसरे के साथ, शेयर करते हैं मील्स को, यानी कि हम जो खाना है वो मिल बांट कर खाते हैं, है ना। फिर ऑफरिंग सपोर्ट ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, जब घर में किसी की तबीयत खराब होती है सो हम उनकी मदद करते हैं, उनको टाइम से पानी देना, मेडिसिन देना, उनकी केयर करना, राइट, हम सब ये करते हैं। एंड सेलिब्रेटिंग स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर, एंड जब भी कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कोई भी ऐसा ओकेजन होता है तो सब साथ में मिलकर भाई सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्वीट्स खाते हैं, है ना। सो ऐसे ही हम सब अपना प्यार दिखाते हैं, एक दूसरे को केयर करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। हम सब कुछ ना कुछ ऐसे डेली टास्क करते हैं, है ना। चलिए बहुत इजी था ये आंसर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ कौन से गेम्स खेलते हैं ये बताना है, ठीक है ना। चलो, आई प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, हम सब ने कभी ना भाई, हम सब कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स के साथ क्या खेलते हैं, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, है ना। आप स्टूडेंट्स आप भी खेलते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मैंने भी ये गेम खेला है, ठीक है। टैग्स, सॉकर, क्रिकेट एंड बोर्ड गेम्स खेलते हैं, लूडो, स्नेक्स,
एंड लैडर्स विथ माई फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स ये कुछ गेम्स हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम्स है जो हम सब खेलते हैं, राइट। सो इसमें से आप कोई भी गेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं खेलते हैं तो आप लिख सकते हैं कि भाई आप कौन से गेम खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। जैसे ये जो हाइड एंड सीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है। क्रिकेट, बोर्ड गेम्स, ये जो लूडो एंड स्नेक एंड लैडर्स हैं, ये इंडोर गेम्स हम सब खेलते हैं जब भाई कभी बारिश होती है। सो हम घर में ही अपने फ्रेंड्स को बुला के साथ में खेलते हैं, है ना। हमारी मम्मा कुछ ना कुछ हमें बना के देती हैं, हम खाते खाते एंड खेलते भी हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ईजी है ये आंसर भी। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, ड्रॉ सम ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स यू एंजॉय विथ योर फैमिली। आपको कुछ ऐसे फैमिली के जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, राइट, कुछ ऐसे भाई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज, जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो सारे हैप्पी मोमेंट्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। यानी कि आपका फेवरेट टास्क जो है भाई आपको यही करना है, ठीक है। चलो कैसे करोगे आप सब ड्रॉ, ये जब हम भाई फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पर जाते हैं, है ना, कहीं घूमने जाते हैं, मॉल या फिर मूवी देखने या फिर कहीं ऐसी आउटिंग्स पर पिकनिक बनाने जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही आपको कुछ हैप्पी मोमेंट्स का क्या करना है, ड्रॉ करना है, राइट। या फिर अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स है, सो पिक्चर्स भी आप लगा सकते हैं अपने बुक में, क्रिएटिव बन जाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब आपका फेवरेट काम है ना, ड्राइंग बनाना। सो अच्छे से ड्राइंग करनी है आपको, ऐसे हैप्पी मोमेंट्स को अच्छे से ड्रॉ करना है एंड फिर कलर करना है, राइट ना। चलिए आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है पेज नंबर 18 पर, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली। आपके फैमिली में कुछ जो बड़े हैं उनसे आप क्या सीखते हैं, ठीक है। क्या सीखते हैं हम सब, फ्रॉम एल्डर्स इन माई फैमिली आई लर्न अबाउट ट्रेडिशंस। हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, हमारी फैमिली में जो बड़े होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स या फिर बड़ा भाई या जो बड़ी बहन है, उनसे हम क्या सीखते हैं, ट्रेडिशंस, कल्चर, कुकिंग करना सीखते हैं, है ना। फायरलेस कुकिंग आप सब सीख सकते हैं, राइट। चलिए गार्डनिंग करना सीखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स से। फिक्सिंग थिंग्स, भाई पापा कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं ये सीखते हैं। एंड वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स, एंड कुछ ऐसे ही वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स भी हम कभी ना कभी सीखते हैं जब दादी जी जो हैं स्टोरी सुनाती हैं या कुछ ऐसे किस्से सुनाते हैं। सो हमें भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। दे ऑल्सो टीच मी सॉन्ग्स, क्या सिखाते हैं, और दादी माँ और जो दादा होते हैं वो क्या सिखाते हैं भाई, सॉन्ग्स गाने सिखाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं हम सबको। एंड इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर डेली लाइफ, एंड हमें और कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स भाई ज़रूरी है लाइफ में वो भी हमें बताते हैं। कैसे हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने ये हमें सिखाते हैं, राइट। कि भाई एक दूसरे से हमें प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए एनिमल्स की, प्लांट्स की, टाइम टू टाइम प्लांट्स को प्लांट्स में क्या डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, वाटर उनको देना चाहिए, राइट। ये सारी स्किल्स भी हम सीखते हैं एंड ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हम जो हैं भाई इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये हम सब किसकी वजह से हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही है, राइट। स्टूडेंट्स आपको भाई टीचर्स भी कुछ ना कुछ रोज़ सिखाते हैं स्कूल में, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई आप सबसे ज़्यादा वक्त अपने घर में और स्कूल में ही स्पेंड करते हैं। सो आपको ऐसे ही हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखना ही चाहिए एंड उसे अपनी लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। समझ गए ना आप सब, ठीक है ना, बहुत ईजी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 2, हाउ डू वी शो आवर लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली। हम अपने लव एंड केयर को कैसे भाई एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना प्यार कैसे दिखा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी कैसे फैमिली मेम्बर्स की केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी सीख जाते हैं। वी शो आवर लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर। भाई हम कैसे दिखा सकते हैं अपना प्यार एंड कैसे अपनी केयर दिखा सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक साथ मिलकर बैठेंगे, है ना। हेल्पिंग विथ कोर्स, और कुछ छोटे छोटे काम होते हैं घर में उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। लिसनिंग टू ईच अदर, एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। जब कभी हमें मम्मा डांटती है सो हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस टाइम हमें प्यार से समझना चाहिए, क्योंकि भाई वो हमसे बड़े हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है ना।
तो जब भी हमारे पेरेंट्स हमें कुछ चलाते हैं या हमें सिखाते हैं कुछ, तो हमें प्यार से एंड अच्छे से पेशेंटली उनको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपके अंदर भाई न्यू स्किल्स जो है इनकलकेट होंगी एंड अपनी लाइफ में आप फॉलो कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही हमेशा गुस्सा करते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे, राइट। सो हमें हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स, एंड जब हम बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, घर में जब किसी का बर्थडे होता है सेलिब्रेट करते हैं, सो हम उनको बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाते हैं, राइट। ऐसे ही फेस्टिवल्स पे भी जब हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फन एंड एंजॉय करते हैं, सो तब भी हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार दिखाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। एंड ऑफरिंग सपोर्ट एंड कंफर्ट व्हेन समवन इज सैड और अनवेल, जब घर में कोई भी ठीक फील नहीं करता है, कोई दुखी होता है या फिर किसी की तबीयत खराब होती है, सो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि भाई हम एज अ फैमिली मेम्बर उनकी जाकर केयर करें, ठीक है, उनको जाकर हैप्पी फील करवाएं, उनकी भाई दुखों को जो है सब खत्म करना चाहिए, हमें हैप्पी फील कराना चाहिए, राइट ना स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही हम क्या शो करेंगे, लव एंड केयर शो कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, राइट। जब कोई भी बीमार होता है, सो हम सबसे पहले जाकर उनकी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप सब भी क्या कर सकते हैं, लव एंड केयर कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की, राइट। एंड हम सब ये करने ही वाले हैं, राइट ना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी केयर फॉर मैनी अदर्स हु आर नॉट इन आवर फैमिली, हु आर दे, हाउ डू वी केयर फॉर देम। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स की तो केयर करते ही हैं एंड करनी भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी करते हैं, राइट। लेकिन हमारी फैमिली में जो लोग नहीं होते हैं, है ना, उनकी भी केयर करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए, कौन है वो लोग, मैंने आप सबको बताया, जैसे कि एनिमल्स, जो स्ट्रीट पर एनिमल्स होते हैं, है ना, उनकी हम केयर करते हैं, उनको खाना देते हैं या फिर पानी देते हैं पीने के लिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप कैसे केयर कर सकते हैं उन सारे मेंबर्स की, भाई जो आपके फैमिली में नहीं होते, उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो लोग कौन है, हु आर दे, हाउ डू वी केयर फॉर देम, हम कैसे उनकी केयर कर सकते हैं। चलिए ये भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। वी केयर फॉर फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स हमारी फैमिली में तो नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, है ना। नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, भाई जब उनको हेल्प की ज़रूरत होती है हमें, तब उनकी हेल्प करनी चाहिए। टीचर्स, हमेशा टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। एंड कम्युनिटी मेंबर्स, और भी हमारी कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन मेंबर्स की भी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। वी केयर फॉर देम बाय बीइंग काइंड, हम सबको अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करनी चाहिए। ऑफरिंग हेल्प व्हेन नीडेड, एंड भाई हेल्प करनी चाहिए, जब भी सामने वाले को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपको हेल्प करनी ही चाहिए। रिस्पेक्टिंग देम, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी है। शेयर करनी है अपनी चीज़ें, भाई अगर कोई आपका फ्रेंड स्कूल में पेंसिल भूल गया है ना, या फिर इरेजर नहीं है, सो उसको देना चाहिए कि भाई पेंसिल ले और ये ले इरेजर, भाई, है ना। सो ऐसे ही जब आप शेयर करेंगे, सो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे, राइट। एंड आपके फ्रेंड्स भी जो हैं आपके लिए हमेशा भाई ग्रेटफुल रहेंगे, फिर जब कभी आपको हेल्प चाहिए रहेगी, सो आपके फ्रेंड्स भी हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, राइट। एंड सपोर्टिंग देम, हमेशा हमें सपोर्ट करनी चाहिए जब भी कोई ऐसा डिफ़िकल्ट फेस हो या ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी हेल्प अ नेबर विद देयर ग्रॉसरीज, भाई कभी अगर आपके नेबर को कोई भी ग्रॉसरी चाहिए, भाई कोई शक्कर मांगने आ रहा है कि भाई चाय में शक्कर डालनी है, सो क्या करना है भाई, दे देनी है, ठीक है, हेल्प करनी है। बी पोलाइट, हमेशा पोलाइट रहिए, सुनिए उनकी बात को, ठीक है, एंड भाई हेल्प करिए सबकी, क्योंकि अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, सो हो सकता है कभी आपको भी हेल्प की ज़रूरत पड़े। सो हमें हमेशा अपने टीचर्स की भी बात हमेशा रिस्पेक्टफुली सुननी चाहिए, ठीक है, एंड सपोर्ट फ्रेंड्स व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट पीरियड, एंड अपने फ्रेंड्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए जब भी कोई फ्रेंड भाई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, ऐसी प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो उसका कभी मजाक नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, हेल्प करनी है, ठीक है। अगर आप नहीं हेल्प कर सकते तो भाई आप अपने टीचर को बताइए, टीचर आप जो उस बच्चे की हेल्प करेगी, है ना।
जो भी टीचर रहेंगे भाई वो आपके फ्रेंड की हेल्प कर देंगे ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं भाई हम उन लोगों की केयर, ये आप सबको पता चल गया होगा, जो भी लोग हमारी फैमिली में नहीं रहते है ना, लेकिन हमें सबकी केयर करनी है, अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की, हमारे नेबर्स की, सबकी, राइट करेंगे आप सब, है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट एक्टिविटी है भाई आप सबके लिए, फाइंड एंड सर्कल। आपको कुछ वर्ड्स फाइंड करने हैं एंड सर्कल करने हैं, ठीक है। सो भाई ऐसे सर्कल करना है कुछ 5 वर्ड्स को, कुछ ऐसे 5 शब्दों को जो किससे रिलेटेड है, गेम्स से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये ग्रिड आपको गिवन है, ठीक है। ये ग्रिड में क्या करना है आपको, एक लाइक ऐसे वर्ड्स को क्या करना है, सर्कल करना है, ढूंढ निकालना है, राइट ना, जो किससे रिलेटेड है, गेम से। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल गिवन है, टॉयज को यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, टॉयज से हम खेलते हैं, ये भी एक गेम है ना, इंडोर गेम है भाई, घर में बैठे बैठे आप अपने टॉयज के साथ खेल सकते हैं, राइट। सो क्या करना है, ऐसे ही सर्कल करना है 5 वर्ड्स को, शब्दों को जो गेम से रिलेटेड है, इस ग्रिड में से निकालना है, ठीक है। चलो सो स्टूडेंट्स कर लें, सभी रेडी हैं, बहुत ही फन एक्टिविटी है भाई आप सभी के लिए। चलो तो सबसे पहले है ऊपर टॉप, ये टॉप है ना, टॉप यानी कि वो लट्टू, आप सबने भी कभी ना कभी देखा होगा, उसका खेला होगा, खेला है कि नहीं भाई मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई बॉल, बॉल के साथ भी गेम्स खेलते हैं हम, लूडो एक बोर्ड गेम है ना, एंड बैट है, बैट बॉल खेलते, क्रिकेट भाई। नेक्स्ट ये टॉयज तो आप सबको गिवन ही था एग्जाम्पल में, है ना। सो ये कैसे हो गए, ये हो गए 5 वर्ड्स, ठीक है, 5 वर्ड्स हो गए जो गेम से रिलेटेड है ना। सो स्टूडेंट्स आपका कौन सा फेवरेट गेम है भाई, इंडोर गेम का नेम बताइए, आउटडोर गेम का नाम बताइए, आप कौन से गेम्स अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हैं ये मुझे बताइए, एंड आपने कौन से गेम्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखे हैं। जैसे कि जो गेम था पिट्ठू, है ना, वो पिट्ठू गेम सीखा था बेला ने अपने ग्रैंडफादर से, राइट। वो पिट्ठू गेम वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो भाई जाकर वॉच करो, उसमें हमने सीखा है कि भाई पिट्ठू कैसे खेला जाता है, 7 स्टोन्स या लगोरी जिसको बोला जाता है ना। सो आपने ऐसे कौन से गेम्स भाई सीखे अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना। एंड अपना फेवरेट गेम भी बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स इसी के साथ यहीं पर वीडियो एंड होता है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते ही हैं, साथ में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली ऑर्गेनाइज टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, है ना, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड एंड हिंदी में 5 अदर स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ठीक है। ये रहे ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवा दिया जाता है। ये रहे अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें भाई मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी चेक कर लीजिए, अच्छे से विजिट कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे ऐसी नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।